हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का यूट्यूब चैनल एडुफिडिलिटी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीआई और एसआई से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अधिवार्षिक आधार पर गणना करते हुए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 124.05 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। मीन्स रेट यहाँ गिवन है। रेट कितना है? 10% एनुअली। 10% एनुअली रेट गिवन है और टाइम कितना 2 ईयर के 2 ईयर है। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है? 124.05। अब देख लीजिए, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है वो इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है। तो 2 ईयर में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे? 2 ईयर में 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। 4 हाफ ईयर हो जाएंगे। और ये रेट 10% एनुअली, रेट क्या है? 10% एनुअली है। तो हाफ ईयरली रेट क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली जो रेट होगा वो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 5% हो जाएगा। अब 5% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। तो अब 4 ईयर के लिए है, तो प्रिंसिपल हम यहाँ सपोज कर सकते हैं 4 ईयर के लिए ये जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू 1 ईयर के लिए कैलकुलेट सपोज कर लेंगे। ये जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू को हम 1 ईयर के लिए प्रिंसिपल, तो 4 ईयर के लिए तो 20 मल्टीप्लाई 20 कितना? 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 16 और 20 40, ये वैल्यू हो जाएगी। अब प्रिंसिपल कितना हो गया? इतना यूनिट हो गया। अब प्रिंसिपल इतना यूनिट हो गया। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए, प्रिंसिपल हमने निकाल लिया था कितना? 16 20 40, ये हमने प्रिंसिपल इतना यूनिट मतलब कैलकुलेट कर लिया था। अब चलिए यहाँ पे हम लोग ट्री मेथड अप्लाई करते हैं। अब देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर हाफ ईयर के लिए हमें कैलकुलेट करना। तो आर यहाँ पे क्या होगा? 1/20 हो जाएगा। 1/20 और ये भी क्या हो जाएगा? 1/20। तो 1600 को 16 इसको जो है 1/20 से डिवाइड कराएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000 हो जाएगी। ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000 हो जाएगी। ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000 हो जाएगी। ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000 हो जाएगी। ठीक है, ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000। अब इसका 1/20 निकालेंगे अगर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 यूनिट हो जाएगी। अब इसका भी 120 निकालेंगे अगर, 120 इसका निकालेंगे तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 यूनिट हो जाएगी। अब इसका भी 120 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो भी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। अब जो है इसका 120 अगर कैलकुलेट यहाँ पे इसके लिए करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 यहाँ पे हो जाएगी ये वैल्यू। अब इसका जो है, इसके लिए 120 अगर यहाँ पे करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे 400 हो जाएगी। फिर इस वाले के लिए 120 कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ भी ये 400 हो जाएगा और इसके लिए 400 हो गया। अब इस 400 का 120 अगर निकालते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इस 400 का 120 निकालते हैं तो ये भी वैल्यू यहाँ 20 हो जाएगा। इस 400 का 120 निकालते हैं तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा और इसका
इसका 1/20 निकालते हैं तो 20 यहाँ पे हो जाएगा। अब इस 20 का 1/20 निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इस 20 का 1/20 हमने निकाला तो ये वैल्यू 1 होगी। 1 यहाँ विजिबल नहीं हो रहा तो हम इसको साइड में राइट कर देते हैं। 1 प्लस 1 यहाँ पे +1 राइट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू अब देखिए टोटल ये क्या हो जाएगा, 8000, 8000, 8000 और 8000। ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, SI हो जाएगी। अगर SI हमें निकालना हो तो SI कितने यूनिट हो जाएगी, 8000 प्लस 8000 प्लस 8000 प्लस 8000। 8000 को हम 4 टाइम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 32000। ये क्या हो जाएगा, हमारा SI हो जाएगा। अब CI क्या होगा, SI में ये सभी वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमारा CI निकल जाएगा। यहाँ देखिए ये वैल्यू 400 है, ये भी वैल्यू 400 है, ये भी वैल्यू 400, ये भी वैल्यू 400, ये भी 400, ये भी 400। कितने टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। तो अगर हम लोग CI निकालते हैं, CI जो वैल्यू होगी ये 32000 प्लस ये 400 कितने टाइम है, 6 टाइम। तो 6 × 400, 6 × 400 प्लस 20 कितने टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो 20 × 4 हो जाएगा और +1। तो ये वैल्यू टोटल आ जाएगी 32000 प्लस 2400 प्लस 80 प्लस 1। तो इसको ऐड कर लेंगे हम तो ये वैल्यू हो जाएगी 32000 प्लस ये 24, 80 और 1 तो हो जाएगी 2481। ठीक है ना। तो ये वैल्यू, ये इतनी वैल्यू क्या हो गई CI और ये इतनी वैल्यू क्या हो गई SI। और CI और SI का डिफरेंस गिवन है। CI और SI का डिफरेंस कितना है, 124.05। इसको जनरली आप लोग यहाँ समझ लीजिए एक बार। 8000 का 1/20 निकालेंगे तो यहाँ 400, फिर 8000 का 120 यहाँ पे निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो यहाँ 400 होगा, फिर इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ 400 होगा, फिर 8000 का 120 निकालेंगे तो यहाँ 400 होगा, फिर जो है इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे यहाँ 400, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यहाँ 400, फिर इस 400 का 120 निकालेंगे तो ये वैल्यू 20 होगा, ये 400 का 120 निकालेंगे तो ये भी वैल्यू 20 होगी, इस 400 का 120 निकालेंगे यहाँ पे तो ये भी वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, और इस 400 का इसके रिस्पेक्ट में 120 निकालेंगे तो ये 20 होगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। और इस 20 का 1/20 यहाँ निकालेंगे तो 20 का 1/20 ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए CI की जो वैल्यू आ गई थी, CI की जो वैल्यू वो 3200 प्लस 2481 और SI की जो वैल्यू आई थी 32000 आई थी। तो इनका डिफरेंस गिवन है, CI और SI का डिफरेंस गिवन है। CI और SI का डिफरेंस जब गिवन है तो CI और SI का डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2481। ये 2481 यूनिट की वैल्यू जो है, 2481 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 124.05। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 124.05 अपान 2481। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 20 टाइम आएगी, 1/20। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20
20। तो प्रिंसिपल हमने कितना निकाला था 16 के आगे 4 0 है, इतना यूनिट, तो इतने यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 1/20 मल्टीप्लाई 16 के आगे 4 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8000। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये RRB JEE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।